चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। चलो, हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे आप लोग का सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कौन से संभाग के अंतर्गत? बिलासपुर संभाग के अंतर्गत। आज हम लोग आप लोग का एक नए संभाग सरगुजा संभाग को हम लोग क्या करने वाले हैं? प्रारंभ करने वाले हैं। कौन से संभाग को? सरगुजा संभाग। तो सरगुजा संभाग में पहले 5 जिले आते थे। कितने जिले आते थे? 5 जिले आते थे। अभी वर्तमान में 6 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 6 जिले। कोरिया को अलग करके एक और जिला बना दिया गया है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, MCB, ठीक है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का 32वां जिला है क्रम के अनुसार देखें तो। चलो देखते हैं आप लोग का नया जिला। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल अभी 33 जिला है। तो 33 जिलों में से 33 जिलों में आपका 32वें क्रम का 32वें क्रम का आपका जिला है एक मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। शॉर्ट नेम है इसका MCB। याद रहेगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, देखते हैं इसका हम लोग सबसे पहले जानते हैं घोषणा कब हुआ था, गठन कब हुआ था, ठीक है, अधिसूचना कब जारी हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर हमारे छत्तीसगढ़ का 32वें क्रम का है। कौन से जिला से अलग करके बनाया गया है? तो कोरिया जिला से अलग करके। कौन से जिला से अलग करके? कोरिया। तो कोरिया क्या हो जाएगा? इसका एक मातृ जिला हो जाएगा। तो मातृ जिला बन जाएगा आपका कोरिया। कोरिया से अलग करके बनाया गया है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। अब इसका देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं घोषणा देख लेते हैं। घोषणा याद करो, इसका घोषणा कब हुआ था? 15 अगस्त 2021। 15 अगस्त 2021 में 4 जिलों की घोषणा हुई थी। कौन कौन से जिला? मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, उसके बाद आपका सारंगढ़, बिलाईगढ़, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ये मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और एक चौथा आ जाएगा शक्ति जिला। ये चारों जिला क्या हुआ था? 15 अगस्त 2021 में घोषणा हुआ था। तो एक जिला मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का हुआ था घोषणा 15 अगस्त, याद करते चलना है ना, 15 अगस्त 2021। ये हो गया। राजपत्र में प्रकाशन हुआ था अधिसूचना के लिए, ठीक है, अधिसूचना याद रखना है। अधिसूचना हुआ था ये 11 नवंबर 2021। 11 नवंबर 2021 में अधिसूचना जारी हुआ था। पर आपका है ना प्रकाशन पत्र में कि दावपत्ती करने के लिए कि हम लोग मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को क्या कर रहे हैं, नए जिला बना रहे हैं करके इसमें दावपत्ती अधिसूचना जारी कर दिया था कि किसी को दावपत्ती होगा तो कर सकते हो करके, ठीक है। तो इसका अधिसूचना जारी हुआ था 11 नवंबर 2021। उसके बाद याद रखना है आप लोग को गठन। क्या याद रखोगे? गठन याद रखना इसका 9 सितंबर 2022 में गठन हुआ था। कौन से जिले का? मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो छत्तीसगढ़ में 33 जिलों में से सबसे छोटा जिला है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। तो मनेंद्रगढ़ आपका सबसे छोटा जिला है ना, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है आपका MCB, याद रखना है, ठीक। इतना हो गया। अब देखते हैं इसका सीमावर्ती जिला देखते हैं। सीमावर्ती जिला, चलो सीमावर्ती जिला जानने के लिए सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, इसके लिए एक छोटा सा मैप। ये ठीक है, ये आपका है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला। एक रोड याद करो आप लोग, रोड
सबसे ऊपर सरगुजा संभाग कौन से जिला, कौन से रोड इसको विभाजन करता है? नेशनल हाईवे 43। और आप लोग का इसको कौन करता है दुर्ग संभाग को? 53। और नीचे आप लोग का बस्तर संभाग 63, नेशनल हाईवे 63। और हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बताओ तो? NH30। क्लियर है ना? हाँ, तो चलो यहाँ पर देखो, ये नेशनल हाईवे 43, नेशनल हाईवे 43 याद रखना है। इसी नेशनल हाईवे 43 से इधर आप लोग का पड़ जाएगा, देखो अनूपपुर या MP याद रखना, MP। इधर कौन है? MP से इधर निकलेगा आप लोग का अनूपपुर से होते हुए सीधा सबसे पहले ये आएगा यहाँ मनेंद्रगढ़। क्या आएगा? मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़, ठीक है, यह आप लोग का मनेंद्रगढ़। मनेंद्रगढ़ से होते हुए सीधा एक जिला निकल जाएगा, बैंकुंठपुर निकल जाएगा। बैंकुंठपुर जिला मुख्यालय कोरिया का, ये कोरिया जिला। इसी कोरिया जिला से अलग करके बनाया गया है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी के नीचे में फिर एक और रोड बताया था आप लोग को, देखो इधर मनेंद्रगढ़ हो गया ये। अब यहाँ पर देखो मनेंद्रगढ़ के नीचे में याद रखना है आप लोग के, छोटे से स्टेट हाईवे याद रखना है। मनेंद्रगढ़ के नीचे में याद रखना चिरमिरी। क्या याद रखोगे? चिरमिरी। चिरमिरी के ऊपर है मनेंद्रगढ़, मनेंद्रगढ़ के ऊपर में इधर बगल में भरतपुर। इसी भरतपुर के साथ जुड़ा है और उसका छोटा सा जनकपुर, भरतपुर जनकपुर बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा इतना, भरतपुर जनकपुर। यहाँ पर एक और जगह याद रख लेना, खंडगवा। खंडगवा, खंडगवा याद रहेगा। खंडगवा, चिरमिरी, मनेंद्रगढ़, ऊपर से निकल जाएगा भरतपुर जनकपुर। यहाँ पर एक और जगह याद रखना, कोटाडोल। कोटाडोल, ठीक है, इतना याद रहेगा, कोटाडोल। ठीक, अब देखो इतना भी मुख्य रूप से इतना जगह को हमें क्या करना है, याद रखना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद सीमावर्ती जिला। देखो सीमावर्ती जिला में देखना है, इसके पूर्व में है कोरिया, नीचे में याद रखना है आप लोग को कोरबा। याद रखोगे, कोरबा। कोरबा हो गया। कोरबा के बगल में इधर बताओ तो, हाँ, GPM, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ये तीनों जिला स्पर्श करता है। और इसके पश्चिम में है एक राज्य MP। हाँ, ये MP याद रहेगा। ठीक है, तो MP केवल आपका इस मनेंद्रगढ़ को करेगा, यहाँ वो UP नहीं करेगा। ठीक है, तो MP याद रहेगा इतना। अब चलो देखते हैं, यहाँ पर याद रखना सीमावर्ती जिला। बताओ क्या क्या लिख दिया? K से कोरिया, GPM से, K से फिर कोरबा, एक K से कोरिया, एक K से कोरबा, और GPM से गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। याद रहेगा। पूर्व में है आपका कोरिया, पश्चिम में है आपका ये राज्य, याद रखना। राज्य में क्या याद रखोगे? MP। ठीक है, MP मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य स्पर्श करता है ना, ये इतना याद रहेगा। ये सीमावर्ती जिला है। सीमावर्ती जिला के बाद देख लो आप लोग तहसील, तो नया नया बन ही रहा है, फिर भी तहसील याद रख लो यहाँ। स्टेट हाईवे है, लिख लो। हाँ, स्टेट हाईवे, हाँ, ठीक है, ये रोड याद रहेगा। ठीक, चलो अब देखो तहसील याद रखना। यहाँ तहसील, सीमावर्ती जिला क्या क्या है आप लोग का, ये हो गया। सीमावर्ती जिला के बाद तहसील याद रखना है। तहसील पहला लिखना भरतपुर, भरतपुर तहसील है। उसके बाद याद रखना कोटाडोल, कोटाडोल। उसके बाद ये होगा पहला, दूसरा, तीसरा में याद रखना मनेंद्रगढ़,
चौथे में याद रखना है आप लोग को चिरमिरी। अलग अलग हाँ, अलग है अलग। हाँ, पांचवा लिखो खड़गवा। हाँ, हम लोग देख रहे हैं तहसील, देख रहे हैं तहसील। ठीक है, तो ये तहसील जरूरी नहीं कि 5 तहसील आए 6 तहसील आए, क्योंकि यहाँ तहसील तो नया नया बन रहा है, घोषणा हो रहा है, तो हम लोग तहसील को ध्यान में नहीं रखेंगे, रखेंगे ध्यान। हाँ, यहाँ पर एक नए तहसील और याद रख सकते हो, केल्हारी। केल्हारी एक नई तहसील यहाँ का, केल्हारी लिख लो यहाँ पर भी केल्हारी। लेकिन यहाँ तहसील को याद करते नहीं चलना है, समझना इसको। और नए नए तहसील बन रहा है यहाँ पर। मुख्य रूप से याद रखोगे अभी विकास खंड, विकास खंड को याद रखना। विकास खंड 3 विकास खंड याद रखना। यहाँ देखो तो एक है भरतपुर याद रख लेना, मनेंद्रगढ़ और एक खड़गवा। ठीक है, 3। चलो विकास खंड याद रखना। पहले मनेंद्रगढ़, ठीक है, खड़गवा, ठीक है। तीनों आप लोग की विकास खंड याद रखोगे, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, और इतना याद रहेगा सबको। देखो इसके बाद देखो यहाँ हम विकास खंड देख लिए। विकास खंड के बाद देखो, चलो क्या देखोगे, विधानसभा क्षेत्र। विधानसभा क्षेत्र में 2 जगह याद रखना है। ठीक है, पहला क्या याद रखोगे, ये जो भरतपुर है, हाँ, भरतपुर सोनहट दोनों को एक साथ मिलाकर बनाया गया है आपका विधानसभा क्षेत्र। दूसरा में याद रखना है, दूसरा विधानसभा क्षेत्र में मनेंद्रगढ़। ये जो सोनहट आधा कोरिया में आता है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र तो बहुत दूर रहता है। भरतपुर और सोनहट, यहाँ का आप लोग को याद रखना है विधायक गुलाब सिंह कमरो, गुलाब सिंह कमरो। ठीक है, मनेंद्रगढ़ में याद रखना है जायसवाल। कौन जायसवाल? विनय जायसवाल। ठीक है, डॉक्टर विनय जायसवाल याद रख लो। डॉक्टर विनय जायसवाल कहाँ है? वहाँ मनेंद्रगढ़ का विधायक। ठीक है, ये भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र से गुलाब सिंह कमरो आपका विधायक। ठीक है, और उसके बाद मनेंद्रगढ़ से डॉक्टर विनय जायसवाल। इतना हो गया। अब देखते हैं हम लोग यहाँ एक पहाड़ी याद रखना है आप लोग को, पहाड़ी, चांग बखार की पहाड़ी। ये चांग बखार पहले एक रियासत होती थी जी, रियासत था। चांग बखार की पहाड़ी ये हमारा पूरा कोरिया जिला में भी है। चांग बखार की पहाड़ी, ये चांग बखार की जो पहाड़ी है विंध्याचल पर्वत की हिस्सा है। कौन सा पर्वत का? विंध्याचल पर्वत का ये हिस्सा है। इसी चांग बखार की पहाड़ी में एक सबसे ऊंची चोटी पाओगे आप। चांग बखार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछता है। चांग बखार की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ की चोटी। क्या पा जाओगे? देवगढ़ की चोटी। इसी देवगढ़ चोटी की ऊंचाई पूछता है, ऊंचाई। इसकी ऊंचाई है 1100 मतलब 1033 मीटर ऊंचा है देवगढ़ की चोटी। कितना है जी? 1033 मीटर, 1033। ठीक, 1033, 1033 मीटर ऊंची है। कौन सी चोटी? देवगढ़ की चोटी। और देवगढ़ की चोटी कौन से पहाड़ का ऊंची चोटी है? चांग बखार की पहाड़ी। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी है ये। इसी चांग बखार पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है आपका 1033 मीटर ऊंची, जिसकी मतलब नाम है उसका देवगढ़ की चोटी।
ठीक। तो चांग बखार की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1033 मीटर। 1033 मीटर याद रखना है। ये कौन से पर्वत का हिस्सा है? विंध्याचल पर्वत का। चांग बखार की पहाड़ी आ गया। इसी चांग बखार की पहाड़ी एक छोटे सा हिस्सा है यहाँ जी, कैमूर पर्वत। कौन सा पर्वत? कैमूर पर्वत। ठीक है, चांग बखार की पहाड़ी कैमूर पर्वत बोल सकते हो। कैमूर पर्वत, इसी से एक नदी का उद्गम हुआ है। चांग बखार की पहाड़ी से क्या हुआ? एक नदी का उद्गम। यहाँ पर याद रखना है नेऊर नदी। कौन सी नदी? नेऊर नदी। नेऊर नदी याद रहेगा। यही नेऊर नदी ना आपके मध्य प्रदेश और हमारे मनेंद्रगढ़ जो जिला है ना, हाँ, चांग बखार की पहाड़ी से आपका एक नदी उधर उद्गम हुआ है, नेऊर नदी, जो ऊपर की तरफ बहती है ना, इधर ऊपर तरफ जाता है। ठीक है, जाके सोन नदी में मिल जाती है। ये सोन नदी बहती है ना इस ऊपर में, हमारे सरगुजा संभाग के ऊपर बहता है सोन नदी। ठीक, तो ये नेऊर नदी जाकर मिल जाती है सोन नदी में। और ये नेऊर नदी दो जगहों की विभाजन करता है। इधर छत्तीसगढ़ राज्य और इधर हमारा मध्य प्रदेश राज्य। छत्तीसगढ़ का राज्य और मध्य प्रदेश राज्य का ये दोनों को यहाँ पर अभी विभाजन कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में इधर है, यहाँ पर एक याद रखना, तो अनूपपुर याद है ना। ठीक, हाँ, यहाँ पर लिखना मनेंद्रगढ़। जो मनेंद्रगढ़ है ना, ये मनेंद्रगढ़ जिला और हमारा ये मध्य प्रदेश दोनों को अलग करता है। कौन सी नदी? नेऊर नदी। नेऊर नदी के बाद एक यहाँ पर और नदी याद रखना, ऊपर की तरफ बहता है बनास नदी। याद रखोगे, बनास नदी। ऊपर की तरफ एक और नदी बहती है। कौन सी नदी? बनास नदी। इसी बनास नदी में आप लोग को एक वाटरफॉल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वाटरफॉल। वाटरफॉल को याद रखना है आप लोग को, रामदाह वाटरफॉल। क्या याद रखोगे? देखो, रामदाह जलप्रपात याद रखना है। नेऊर नदी और एक बनास नदी। ठीक है, हाँ, बनास नदी पर आप लोग को एक जलप्रपात मिल जाएगा, रामदाह जलप्रपात। ठीक है, रामदाह जलप्रपात कहाँ करके पूछेगा तो मनेंद्रगढ़ जिला। कौन सी नदी में? बनास नदी में। ठीक, ये चांग बखार की पहाड़ी है। चांग बखार की पहाड़ी में उसी पहाड़ी के नीचे एक मंदिर मिलेगा आपको, चांग देवी की मंदिर। चांग देवी सुने हो नाम? ठीक, ये चांग देवी के मंदिर याद रखना है। कौन सी मंदिर? चांग देवी के मंदिर। इसी पहाड़ी के नीचे एक मंदिर बना है, चांग देवी की मंदिर। चांग देवी की मंदिर कहाँ है? चांग बखार पहाड़ी के नीचे। ठीक है, चांग बखार जो पहाड़ी उसकी सबसे ऊंची चोटी देवगढ़ की चोटी। उसकी लंबाई 1033 मीटर। ठीक, बदरगढ़ की पहाड़ी की चोटी कौन सी? बदरगढ़ कौन सी, मतलब किसकी चोटी है? ऊंची चोटी है, मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, जिसकी 1176 उसे क्या है? लंबाई है 1176 मीटर। उसके बाद याद रखना है, बताओ तो आप लोग को, बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज। बैलाडीला की पहाड़ी नंदीराज, लंबाई 1210 मीटर। बताओ शिशुपाल पर्वत महासमुंद, ऊंची चोटी, हाँ, ऊंची चोटी धारी डोंगर 899 मीटर ऊंची। ठीक है, ये सब पूछता है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा, लंबाई कितना ऊंची है? कितना ऊंचा है? 1225 मीटर। ये सब मुखाग्र होना चाहिए। हाँ, बनास नदी पर है। हाँ, बनास नदी पर रामदाह जलप्रपात ऊपर बहती है। ठीक है, यही पहाड़ी से, हाँ, यही सब चांग बखार पहाड़ी, कैमूर पर्वत के हिस्सा और ये विंध्याचल पर्वत,
विंध्याचल पर्वत बहुत बड़ा पठार है, जो पर्वत पठार है उसी का छोटा हिस्सा चांद बखार की पहाड़ी, फिर उससे छोटा सा हिस्सा आप लोग का कैमूर पर्वत, तीनों से मिलकर बना है। इसी तीनों नदी से मतलब इसी तीनों पहाड़ी से बनकर निकल रहा है आप लोग का नदी। एक नदी है आप लोग का निकल रहा है नेयूर नदी, ऊपर दूसरा नदी निकल रहा है बनास नदी। बनास से वनवास आ रहा है, वन शब्द आ रहा है, वन शब्द, वन मतलब किसको वनवास हुआ था बताओ तो? राम जी को 14 वर्षों का वनवास हुआ था, इसीलिए वहाँ पर एक जलप्रपात है। क्या कौन जलप्रपात? रामदाह जलप्रपात। यहीं पास वो लोग वनवास हुए थे, तो वनवास हुआ था राम जी को, तो वहाँ पर सबसे पहले कहीं से भी उसने तो छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया होगा। तो अयोध्या से आते हुए सबसे पहले उसने कहाँ प्रवेश किया? हमारी से कोरिया जिले के अंतर्गत आपके मनेन्द्रगढ़ भी अलग हो गए हैं, तो इसी मनेन्द्रगढ़ जिला के अंतर्गत आपका एक जगह याद रखना है, सीतामढ़ी हरचौका। यही सबसे पहले छत्तीसगढ़ में लोग इंटर किए। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी 75 जगहों को चिन्हांकित किया गया है रामायण कालीन। और राम वनगमन पथ बता रहा हूँ, समझो। राम वनगमन पथ के लिए, राम वन गमन पथ, इसका मतलब समझते हो कि राम को जब वनवास हुआ था तो छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ पर वो जा जाकर रुका है, उसी जगह को चिन्हांकित किया गया है। तो इसको पूछ सकते हैं एग्जाम में, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ, राम वन गमन पथ को 75 जगह को क्या किया गया है? चिन्हांकित किया गया है। तो 75 जगहों में जो चिन्हांकित किया गया है, तो उसमें का सबसे प्रथम चरण में 9 जगह को किया गया है। कितने को? प्रथम चरण में 9 जगह को किया गया है। ठीक, तो 9 जगहों में से एक प्रथम जगह याद रखना है आप लोग को, सीतामढ़ी हरचौका। सीतामढ़ी हरचौका सबसे पहले यही जगह जाकर रुके जी वो लोग। ठीक है, राम भगवान जो राम भगवान था, लक्ष्मण जी और आपका सीता माता सबसे पहले जाकर कहाँ रुके? सीतामढ़ी हरचौका। यहीं पर से लोग इंटर किए। कौन से जिले में? मनेन्द्रगढ़ जिला में। ठीक है, तो यहाँ पर रुके, तो सीतामढ़ी हरचौका याद रखना है। यहाँ पर सीतामढ़ी एक गुफा भी है, और सीतामढ़ी हरचौका को भी याद रखना है, रसोई घर। ये सीतामढ़ी हरचौका जो है ना, क्या था आपका? रसोई घर था। किसका रसोई घर था जी? हाँ, माँ सीता का क्या था? ये रसोई घर था। तो याद रखना है, हाँ बताऊंगा ना। सीतामढ़ी हरचौका को याद रखना है, रसोई घर है। ये किसका रसोई घर है? सीता माता का। सीता माता का रसोई घर याद रखोगे। तो यहाँ जो रसोई घर है 17 खंडों में मतलब बटा था। किसमें बटा था? 17 खंडों में था, 17 रूमों में, मतलब 17 कमरा था उसमें, 17 कमरा। तो 17 कमरा था जिसमें का 12 मतलब 17 कमरा में से 12 जो कमरा में था उसे 12 मतलब शिवलिंग था, मतलब शिव जी के मूर्ति थे। शिव जी के मूर्ति थे किसमें? 12 रूम में, मतलब 12 शिवलिंग कहना चाहिए। ठीक है, 12 शिवलिंग थे। किसमें? 12 शिवलिंग स्थापित था। 12 शिवलिंग स्थापित था कहाँ? सीतामढ़ी हरचौका में। और ये कितने उपखंडों में बटा था? कितने कमरों में? 17 उपखंडों में बटा था। 17 खंडों में, 17 खंडों के 12 खंडों में आप लोग क्या मिल जाएगा? शिवलिंग मिल जाएगा। ठीक है, और एक हम सीतामढ़ी हरचौका जो है सीता माता की क्या थी? रसोई घर। याद रहेगा इतना। ये सीतामढ़ी हरचौका हो गया। केल्हारी आपका नया तहसील। अब सीतामढ़ी के बाद याद रखना है आपको कोटा डोल। क्या याद रखना है? कोटा डोल। देखो कोटा डोल, कोटा डोल में याद रखना है, कोटा डोल एक पुरातात्विक स्थल। क्या है? क्या हुआ सतीश भैया? ये भैया मोर माथा घुसे नहीं, पूरा निकल जाता है। छोटा छोटा जगह मेरा दिमाग में नहीं घुसता बोलता है। पहले मुझे भारत बताना, भारत के बाद मुझे छत्तीसगढ़ बताना, फिर छत्तीसगढ़ के बाद मुझे जिला बताना, फिर छोटे तहसील मुझे भी पंचायत आना बोलता है। मैं बोला ठीक भाई, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पर कोटा डोल याद रखना है। कोटा डोल, कोटा डोल ना, हाँ ये कोटा डोल एक तहसील भी है। तो ये कोटा डोल याद रखना, एग्जाम में पूछेगा पक्का। कोटा डोल मौर्यकालीन स्थल। ये मौर्यकालीन साक्ष्य प्राप्त हुआ है, मूर्ति प्राप्त हुआ है जी। तो उस समय कौन समकालीन था? ये वहाँ समय अशोक समकालीन, मौर्यकालीन अशोक, मौर्यकाल अशोक के समकालीन। कोटा डोल याद रखना है, पुरातात्विक स्थल मौर्यकालीन स्थल है ये, मौर्यकालीन मौर्यकालीन स्थल। क्या प्राप्त हुआ? यहाँ पर मौर्यकालीन स्थल है, यहाँ पर मूर्ति प्राप्त हुआ था, मूर्ति।
मूर्ति प्राप्त हुआ था, एक मूर्ति हाँ मूर्ति। तो कैसा मूर्ति? अशोक का, अशोक समकालीन का, अशोक के समकालीन का, अशोक के समकालीन, अशोक के समकालीन की एक मूर्ति प्राप्त हुआ था। गए 10,000 20,000 करोड़ पुराना साल, ठीक है। मौर्य कालीन स्थल मूर्ति मिला कि इसका अशोक के समकालीन का याद रहेगा। इसका मनेंद्रगढ़ आ जाओ। मनेंद्रगढ़ में याद रखना मरीन फाजिल पार्क, मरीन फाजिल पार्क, मरीन फाजिल पार्क, ठीक है। जीवाश्म ईंधन के लिए, जीवाश्म जो समुद्र में पाए जाते हैं ना छोटे छोटे जीव, वही का इसका साक्ष्य मिला है हमारे मरीन फाजिल पार्क मनेंद्रगढ़ के, मनेंद्रगढ़ में। इसको लिखो मरीन फाजिल पार्क, उसके अंदर बस मरीन फाजिल पार्क क्या छोटे छोटे जीव, जी जीवाश्म, जीवाश्म, हाँ जीवाश्म, जीवाश्म, ठीक है। मरीन फाजिल पार्क में जीवाश्म। इसके बाद मनेंद्रगढ़ हो गया, कोटाडोल हो गया, केल्हारी हो गया, सीतामढ़ी हर चौका हो गया। अब याद रखो आप लोग को एक और बता रहा हूँ, ये आप लोग का कोरिया जिला, कोरिया जिला, ठीक है। चिरमिरी में कुछ नहीं है सर। चिरमिरी आप लोग का एक नगर निगम है। चिरमिरी क्या है? एक चिरमिरी नगर निगम है। हाँ हाँ, चिरमिरी जिला मुख्यालय भी है। मनेंद्रगढ़ एक क्या है आपका? मनेंद्रगढ़ आपका जिला मुख्यालय है, एक तहसील भी है, तहसील के बाद अब विकास खंड भी है। मनेंद्रगढ़ में आपका क्या मिल जाएगा? मरीन फाजिल पार्क मिल जाएगा। हाँ ठीक, ये हो गया मरीन फाजिल पार्क। इसके बाद याद रखना आप लोग को, देखो तो ये पहाड़ी देखो, ये जो चांग बखार की पहाड़ी है, कैमूर पर्वत के जो हिमाचल विंध्याचल पर्वत का जो हिस्सा है, ये कहाँ पूरा कहाँ तक फैला है जी? आपका ये पूरा कोरिया तक फैला है। तो कोरिया तक फैला है, तो कोरिया के सोनहट तहसील, कोरिया के सोनहट तहसील और कैमूर पर्वत से, इसी कैमूर पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ है। और ये थोड़ा सा आपका कहाँ बहेगा? मनेंद्रगढ़ में भी हसदेव नदी, और ये जाकर मिल जाएगा आप लोग का सीलादेही के पास महानदी में। हसदेव नदी याद आ रहा है? ठीक है, हसदेव नदी, हसदेव नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैमूर पर्वत, कैमूर पर्वत, ठीक है। और वो कौन किसका भाग है? चांग बखार विंध्याचल पर्वत के भाग है। कौन? कैमूर पर्वत। इसी कैमूर पर्वत के पहाड़ी से एक नदी का और उद्गम होता है। कौन से नदी का? हाँ, हसदेव नदी, जिसकी लंबाई 176 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पास से ही मनेंद्रगढ़ में आपका यहाँ पर एक मिल जाएगा अमृत धारा जलप्रपात। हसदेव नदी में क्या मिल जाएगा? अमृत धारा जलप्रपात। अमृत धारा जलप्रपात कौन से जिला में आता था पहले? कोरिया जिला। अभी कौन से जिला में आ रहा है? 176, ठीक है। अमृत धारा जलप्रपात, इसी अमृत धारा जलप्रपात के नीचे में ऊपर में एक और जलप्रपात मिल जाएगा हसदेव नदी में, गौर घाट, ठीक है। गौर घाट भी लिखाता है, ठीक है, या गौरा घाट भी लिखाता है। गौर घाट जलप्रपात भी मिल जाएगा। 3 जलप्रपात बता चुका। एक इधर में रामदास जलप्रपात, कौन सी नदी में? बनास नदी में। यहाँ पर मैं और देखो अमृत धारा जलप्रपात बता चुका हूँ हसदेव में, और अभी क्या बताया? गौर घाट, ठीक, गौर घाट भी बोलते हैं, गौर घाट जलप्रपात। एक और हसदेव नदी, ठीक है। और उसमें याद रखना है आप लोग को अंकुरी नाला, अंकुरी नाला जलप्रपात आपका कोरिया जिला में है। इसी में हसदेव नदी में, वो कोरिया जिला में है, बताऊंगा। अंकुरी नाला को एयर कंडीशनर की बोलते हैं, क्योंकि एकदम उसकी हवा जो ठंडा ठंडा आता है, और जो बूंदे छिटकता है ना उसका, तो बहुत ही ठंडा लगता है, इसीलिए उसे अंकुरी नाला बोलते हैं, ठीक है। वो कोरिया जिला में है, इतना याद रहेगा। ये आप लोग का हो गया। चिरमिरी एक आप लोग का नगर निगम है, चिरमिरी एक नगर निगम है। तो नगर निगम है, तो यहाँ का सबसे पहले याद रखना महापौर है, मतलब चिरमिरी नगर निगम से महापौर है कंचन जायसवाल, कंचन जायसवाल, ये महापौर कंचन जायसवाल। चलो कोयला जान लो, यहाँ कोयला, ठीक है, कोयला क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। आप का कोयला क्षेत्र में याद रखना आप लोग चिरमिरी, चिरमिरी कोयला क्षेत्र है। इसके बाद याद रखना जो खड़गवा, खड़गवा, फिर कुरासिया,
कुरासिया, ये सभी यहाँ का क्या क्षेत्र है? कोयला क्षेत्र है। और यहाँ पर गोंडवाना क्रम का चट्टान मिलता है। कौन सा क्रम का? गोंडवाना क्रम का चट्टान मिलता है। गोंडवाना क्रम का चट्टान, हाँ, ये पूरा इस जिले में, ठीक है, मनेंद्रगढ़ जिले में गोंडवाना क्रम का चट्टान मिलता है। रोड याद रखना, नेशनल हाईवे 43, इतना याद रहेगा। ये हमारे मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का 32वां जिला है, ठीक है, याद रहेगा इतना। चलो।